CSE विली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप भारत के रहने वाले हैं तो भारत में कृषि का काम करने वाले यानी जो लोग खेती का काम करने वाले हैं उनको इनकम टैक्स पर छूट कैसे मिलता है, क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे जो है वह इनकम टैक्स से बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है आज आपको हम अपने वीडियो में बताएंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम लेटेस्ट न्यूज़ यानी जो भी जानकारी लेकर के हम आते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल जाएगी, जिससे आप जो है अपना समय बचत और सामाजिक जो भी आपकी जानकारियां हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो देखिए हमारे डिस्प्ले पर यहाँ शो हो रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है कृषि आय पर टैक्स के छूट के नियम। क्या नियम है थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर विस्तार में तो नहीं लेकिन शॉर्टकट में बताया गया है। भारत में कृषि आय यानी एग्रीकल्चर इनकम यानी खेती से हुई कमाई पर टैक्स नहीं लगता है। बिल्कुल सही है, ये सभी लोग जानते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10/1 के तहत यह छूट लागू है अगर आप टैक्स चुकाते हैं और आपकी इनकम कृषि से जुड़ी हुई है और इनकम भी शामिल है तो आप इस छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि कृषि आमदनी एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाता है। इन नियमों के अनुसार आपके कौन कौन सी कमाई को एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है। इनकम टैक्स की गणना करते वक्त कृषि आमदनी को कैसे एडजस्ट करेंगे, इन सारी जानकारियों के साथ जो है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, जिसको आप लास्ट तक देखिए। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पर लिखा हुआ है कृषि आय पर टैक्स नहीं। उसमें अगर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करें तो सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए खेती से होने वाली कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। सरकार के इस नियम के चलते छोटे बड़े किसान को इनकम टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तक कि लाखों में कमाने वाले पंजाब व कुछ राज्यों के किसानों को इनकम टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आप कृषि से जो भी पैसा कमा रहे हैं उस पर आप निश्चिंत होकर के उस पैसे को अपना समझ करके आप काम करें, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यदि हम अगर देखें तो यहाँ पर देखिए हमारे डिस्प्ले पर दिखाया गया है जब कमाई का मूल माध्यम पौधे हों तो कृषि आमदनी मानी जाती है। यानी जो उससे आप कमाई कर रहे हैं वह पौधा है, बगीचा है, पेड़ है, तो भी वह कृषि में ही माना जाता है। इसे थोड़ा सा अगर विस्तार से देखा जाए तो आपकी जिस आमदनी को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 2(1)(a) में परिभाषित डिफ़ॉल्ट किया गया है। इसके अनुसार खेती से होने वाले उपज को बेचने या फिर खेत के किराए पर उठाए होने वाली कमाई को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। दूसरा है अनाज को बेचने के लायक बनाने से पहले
जो भी मड़ाई छटाई कुटाई सफाई आदि काम होते हैं उसमें भी होने वाली कमाई कृषि आमदनी ही मानी जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप जो भी पैसा खर्च कर देते हैं फसल पैदा हो जाने के बाद उसे बाज़ार में ले जाने के लिए, उसे साफ़ सुथरा करने के लिए, पैकिंग के लिए जो खर्चे आते हैं वो भी कृषि इनकम से बहुत अलग नहीं मानी जाती है। वो इनकम में ही उसे एडजस्ट किया जाता है कि आपकी इनकम हुई तभी जो है उसके लिए आपने मड़ाई छटाई वाला काम आपने किया। फिर इसको हम एक नए रूप में मैं आपको बताने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। खेत की ही उपज पर बने एग्रीकल्चर फार्म हाउस से होने वाली कमाई भी कृषि आय है। इस तरह के खेत के मजदूर के लिए बड़ी बिल्डिंग और आमदनी भी इसी कैटेगरी में मानी जाती है। इसके अलावा कृषि ज़मीन पर लगाए गए पेड़ फूल लता वगैरह आज से इनकम नर्सरी कार्यों और बीज बेचने से होने वाले आमदनी कृषि आमदनी की श्रेणी में ही रखा गया है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है ज़मीन की स्थिति और इस्तेमाल तय होती है कृषि आमदनी। यानी जो कृषि की ज़मीन आपकी है उसकी क्या स्थिति है, उसे कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आमदनी जो होती है वह कृषि आमदनी ही मानी जाती है। किसी भी आमदनी को कृषि आमदनी मानने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। तो उसे उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो नंबर 1 है शहर से लगी हुई ज़मीन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शहर से लगी हुई ज़मीन कृषि भूमि नहीं है। क्या है इसका मतलब, पूरा समझ देखिए। यहाँ पर जो है कृषि ज़मीन कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड तभी मानी जाती है जब वह किसी शहर या कस्बे की सीमा से पर्याप्त दूरी हो और इस पर्याप्त दूरी को शहर या कस्बे की आमदनी से तय किया गया हो। यानी साथियों, अगर एक तरह से देखा जाए तो हम आप ये समझते हैं कि अगर मैं कोई शहर है, बड़ा सिटी है, बीच में कोई जगह खाली है और वहाँ आप कृषि कर रहे हैं तो है आपकी जो है एग्रीकल्चर से जो भी यानी खेती से इनकम होगा उस पर छूट आपको नहीं मिलेगा। उसको देखिए यहाँ पर एक समझाने का प्रयास किया गया है एक मैप के माध्यम से। पूरा मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है यहाँ लिखा हुआ है शहर की आबादी और कृषि भूमि शुरू। यानी जो शहर की आबादी है वो आबादी कितनी है, वहाँ से कितनी दूरी पर खेती करने वाली आपकी भूमि है। यहाँ लिखा है 10,000 से ज़्यादा आबादी। यानी किसी मार्केट में या किसी कस्बे की आबादी 10,000 से अधिक है और 2 किलोमीटर के अंदर यदि आप खेती करते हैं तो वह गलत है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं यह 2 किलोमीटर से दूरी पर है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो है दूसरा है 1 लाख से ज़्यादा आबादी। कोई बड़ा मार्केट हो गया जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ से 6 किलोमीटर के चौतरफा इर्द गिर्द में अगर आप खेती करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर 6 किलोमीटर से अधिक दूरी अगर है तो आपको टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर दिया हुआ 10 लाख, यानी जो बड़े शहर हो गए, बड़े मार्केट हो गए, ज़िले हो गए, इस टाइप पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे जगह से 8 किलोमीटर की चौबगला दूरी के अंदर अगर आप खेती करते हैं तो आपको टैक्स देना है, और 8 किलोमीटर से अधिक अगर दूरी है और आप वहाँ खेती करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो साथियों, हम आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा।
और पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। आपने अब तक जो हमारा वीडियो देखा उसका समीक्षा ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। कुछ भी जानकारी आपको यदि इससे अगर मिली हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा कि उनको भी इसको जानकारी मिल जाए। और हाँ, अगर हमारे चैनल को आप जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट होती रहेंगी। मित्रों नमस्कार।